आप सबका स्वागत है दिव्या गुप्ता की छोटी सी दुनिया में। बहुत दिनों के बाद अब मैं व्लॉग बना रही हूँ। और हाँ, जो दिव्यांशी के बर्थडे का ब्लॉग देखना चाहता है प्लीज़ कंटिन्यू रखिए हमारे साथ, क्योंकि दिव्यांशी का बर्थडे का ब्लॉग अभी पेंडिंग है। मैं जल्द ही बनाऊंगी और आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, दिव्यांशी अपने नानू के साथ लगे हुई थी खेलने में। सुबह सुबह वैसे ही खेलती है नानू के ऊपर बैठ के, कभी पेटू साफ करना, देख जूजू निकाल रही है नाभि से ऐसी ही शैतानियां करती रहती है। उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। देखिए अपनी नानी से बातें कर रही है कि क्या कर रही है नानू के कुछ न कुछ, इतनी हंसी आ रही थी। और ये ब्लॉग मैंने वैसे तो स्पेशली इसलिए बनाया है कि आफ्टर 6 months और 7 months अराउंड मैं वापस अपने ससुराल आई हूँ। और इतने टाइम के बाद आना बड़ा ही बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपने घर में क्या सामान लेके जा रहे हैं, क्या छोड़ना है, कुछ समझ ही नहीं आता है। कि इतने टाइम से रह रहे होते हैं कि भाई अब ये भी लेके जाना है, कि बच्चे का सारा ही मतलब बच्चे का तो समझ में ही नहीं आता आपको क्या लेके जाना है, क्या छोड़ूं क्या नहीं, क्या कब क्या क्या आ जाए। और ये पापा में आए थे, पापा को ना मतलब जैसे वो ये ससुराल आते हैं तो कुछ ना कुछ लेते हैं, तो पापा मुझे लेकर आए हुए थे यहाँ पे कि क्या लेके जाएगी। तो मैंने कहा देख लो आप। तो उन्होंने कहा फिर जया जो खाती है वही जया का सामान उन्होंने पैक कराया था ग्रोसरी स्टोर से। इस ग्रोसरी स्टोर में मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी। मतलब ये ग्रोसरी स्टोर वैसे जैन स्टोर का है। मेरे ख्याल से जो नजरगढ़ में रहते हैं उन्हें वो चौक पता होगा, नजरगढ़ का मेन चौक, दिल्ली गेट से अंदर जो मार्केट जाता है वहाँ मेन चौक पे ही ये स्टोर था। और मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी, मुझे लगता है मैं 15-20 साल बाद गई थी स्टोर पे। हाँ, मैं स्कूल टाइम में थी तभी घूमी हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ मार्केट वगैरह। तो मैं गई थी। अब तो मैं मेरे ख्याल से कोविड भी कह लो उससे पहले मैं गई हूँ या नहीं गई हूँ भाई मुझे ये नहीं पता था। मैं गई हूँ, बहुत बदल चुका है ना जो अपना मार्केट। मैं 6 महीने से थी, मैं इस मार्केट में आई तक नहीं हूँ। और अब मुझे जाना है तब मुझे मेरे पापा लेकर आए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई कितना बढ़िया मार्केट हो गया है। और एक दिन मैं और आई थी तब गोलगप्पे खा के गई थी। मैं आई थी यहाँ पे गोलगप्पे खाने ही आई हूँ। ये देखिए अब ये हमने सामान लिया है, बस बिस्किट वगैरह जो वो खाती थी वही बिलिंग कराए पापा ने। कि फिर वही है ना कि जो वो चाह खाती है वही पापा ने कहा वही ले जाओ फिर। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और यहाँ पे ये देखिए ये मेरी पैकिंग चल रही है। अब नानू कूद के गए, ये नानू भी तग हो गए कि मैं क्या करूँ बैठ के। मैं देख रही हूँ ना क्या रखूँ क्या ना रखूँ। फिर मैं तो भाई बहुत थक गई थी तो मैंने तो सब कुछ ही पैक कर दिया उठा के। मैंने कहा कौन से इसमें छाटे, क्या सही है क्या नहीं है, मैंने तो सारा पैक करा। मैंने कहा अनपैक वहाँ पे भी करना है मुझे ही, अब अनपैक करूँ यहाँ पे पैक करूँ। मैंने तो फिर कार्टून में ही भरा सारा सामान कि सूटकेस में एक भी लेकर आई नहीं थी अपने, तो सूटकेस नहीं था, बैग भी मेरा यहीं रह गया था। अब वो मम्मी का बैग भी फिर कभी भिजवाऊंगी मैं। हाँ, और ये देखिए जगह के बैग्स वगैरह। और ये देखिए मम्मी उसका लंच बॉक्स पकड़ा दी, उसका लंच बॉक्स मैं स्कूल जब जा रही थी तो उसका लंच बॉक्स सिपर वगैरह सब था। तो अब मेरी ये भी रख ले, अब जाएगी वहाँ पर या क्या करेगी। देखिए मेरा हेयर ड्रायर, मैं फिर अपना हेयर ड्रायर भी ले ही आई। मैं ले ही जाती हूँ अपना। मैंने अपना हेयर ड्रायर भी पैक कर दिया। ये देखिए जया के बॉक्स वगैरह सब। हाँ, इतना सामान हो जाता है भाई, पता ही नहीं आप क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। और सबसे ज़्यादा तो इसकी दवाइयाँ थी, मतलब कपड़े भी थे पर दवाइयाँ पूछे मत। ये इसकी जीन्स से देखिए हमने सही कराई थी। मेन तो मुझे ना मार्केट जीन्सों के लिए जाना था। मेरी जितनी जीन्स थी ना मुझे सही करानी थी, मतलब लंबी है तो मुझे फिर यहाँ पे करानी पड़ती मेरे ससुराल में। तो फिर हमने वहीं पे सही करा ली। मैंने कहा यहीं से करा देती हूँ। जया की मेरे पास हमने 3-4 जीन्सें खरीदी थी, उसमें से एक मैंने सही कराई है और एक अभी नहीं होगी क्योंकि उसमें वो मतलब बेल बटन कट है तो उस पर कट है, वहाँ पे किटी बनी हुई है। तो बोला था कि अगर आप इसे फोल्ड कराओगे तो कट चला जाएगा। मैंने कहा कट चला जाएगा तो शो चली जाएगी। मैंने कहा इसे रहने दे भाई, कोई बात नहीं, अब ये बड़ी होगी हाइट में तब वो पहन लेगी। वो जीन्स मैंने फिर भी नहीं कराई छोटी, बाकी जो छोटी करानी थी वो करा ली, मतलब फोल्ड कराई, छोटी नहीं कराई भी, अंदर फोल्ड करा लो कि आगे बच्चे की यूज हो जाए। मैं तो ऐसे यूज कर लेती हूँ। इसकी जो चीज लंबी होती है अंदर फोल्ड कर लो, आगे बड़ी होगी तब काम आ जाएगी भाई।
बाहर नहीं तो घर में पहन लेगा बच्चा। भी ऐसे करना सही लगता है मुझे। और ये देखिए मैं भी लगी पड़ी हूँ भाई। अब ये देखिए एक एक कार्टून करके, अब इसके लिए लंच बॉक्स भी सब ठूसे जा रही हूँ। इस कंजक वगैरह पे जो मिला मेरे ये भी डाल दी, ये भी डाल दी, प्लेटें रखी इसके, ये इसके टॉय। भाई इसके टॉय तो मुझे समझ में नहीं आ रहे। अभी इसके बर्थडे पे इसके पापा आए थे तो वो यहाँ से ले गए थे इसके टॉय, वहां पे भी उन्होंने खरीदे भाई। मतलब इसके टॉय, और एक टॉय नहीं हम आ पाए क्योंकि हमारा सामान इतना हो गया था कि गाड़ी में आया ही नहीं। तो हमारे कपड़े आ गए। चाची का एक गिफ्ट, ये चाची का एक गिफ्ट मैंने अभी अनपैक भी नहीं करा है। वही चाची में तुम्हारा गिफ्ट खोलूंगी, उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसके गिफ्ट, बर्थडे की गिफ्ट की कि क्या क्या गिफ्ट है इसके बर्थडे पे। भाई सब नाना नानी वाले गिफ्ट तो आए, मैं क्या ही बोलूँ। अब चलो बनाऊंगी कभी ब्लॉग, उसमें डाल दूंगी मैं सब। अब वो है ना, इसके साथ अभी मेरा सारा सामान ये फैला पड़ा है। अभी मैं ये ना, जब आप अगले दिन का मेरा वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि मैं क्या ही करती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, 4 बजे से सोई थी रात में भाई इतना। ये देखिए पूरे का पूरा वॉइस ओवर। Yeah. City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, the steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. Where hope's just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins. Blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below, the streets stay cold. Clock ticking symphony, dangers baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation lingers heavy where the shadows grow. Block wars waged where the cracks reveal scars. Currency exchanged in the shells of old cars. Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams locked deep within. Fast hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echoing where the lost souls stay. फाइनली पैकिंग डन हो ही गई, मतलब बस बैग्स भी रख दिए गए हैं। अब यही एक बैग था जो मेरे ऑफिस टाइम का बच रहा था, वो भी ले आई मैं इस बार। और ये जगह की चेयर वगैरह, मतलब पैक तो सब कुछ ही कर दिया था, और बट टॉयज और चेयर वगैरह रह गए थे। और ये हम आ गए हैं अब हवेली पे। इसके पापा जब आए वगैरह वो मैं शूट ही नहीं कर पाई। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी, मेरी सास, और हम लोग हवेली पे खाना खाए थे। ये शायद 11 बजे के आसपास का टाइम होगा तब हम पहुंचे थे। और हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं, वेट कर रहे खाना आए, फिर हम खाए। और जया सो ही रही थी, मतलब सो चुकी थी। वो पूरे रास्ते सोती आई अपने दादू के पास, पूरे रास्ते, मतलब पूरे रास्ते से उन्होंने नींद पूरी कर ली। और जैसे ही घर पहुंचे उनकी नींद पूरी, अब वो उठ गई थी। मतलब पूरी नींद पूरी करने के बाद हम पहुंचे 2 बजे के आसपास। और ये देखिए अब मैडम उठ के बैठ के अपनी लिफ्ट ऑन कर रही है कि लिफ्ट में जाना है मुझे। मतलब अंदर घुसने की देर थी बस, अब ये लिफ्ट
लिफ्ट में जाना है, लो। मतलब बच्चे के साथ यही होता है कि उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, फिर तो उसकी मस्ती चालू, बस खेलो और खेलते रहो। बट अब हम पहुंच चुके थे, अब बस हमने मतलब इतना लेट हो गया था, तो बस यही पे मैंने शूट सोचा अब एंड कर देते हैं। उस दिन का इतना ही रिकॉर्ड कर पाया था। और ये देखिए दादी के पास, बस। और जो मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और क्षमा चाहती हूँ मेरा ब्लॉग बहुत लेट आता है। थैंक यू, बाय एवरीवन।